हेलो रेडियंस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले एक्सरसाइज फॉर जीएसटी का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर क्या कह रहा है कि अ मैन्युफैक्चरर बाय अ रॉ मटेरियल वर्थ ऑफ 7500 रुपीज। ठीक है, कोई मैन्युफैक्चरर है जिसने 7500 रुपीज का रॉ मटेरियल खरीदा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है कि पेइंग जीएसटी एट द रेट ऑफ 5% रुपीज, सॉरी रुपीज नहीं, उस पर उसने 5% का जीएसटी पेड किया हुआ है। ठीक है, आगे चलिए पढ़ते हैं। ही सेल द फिनिश प्रोडक्ट टू अ डीलर एट अ 40% प्रॉफिट, और उसी सामान को जो रॉ मटेरियल था उसी को उसने तैयार किया हुआ है और 40% के प्रॉफिट के साथ डीलर को सेल कर दिया है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि इफ द परचेस एंड द सेल बोथ आर इंट्रा स्टेट, यानी अब जो सामान को खरीदा जा रहा है बेचा जा रहा है वो क्या है, इंट्रा स्टेट है। इसका मतलब है कि दोनों एक ही स्टेट में हो रहा है, सेम स्टेट है, एक ही स्टेट से खरीदा जा रहा है बेचा जा रहा है। एंड द रेट ऑफ जीएसटी फॉर द फिनिश प्रोडक्ट इज 12%, और जो वही सामान है जिसको तैयार किया गया है उस पर 12% का जीएसटी लग रहा है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के 4 पार्ट्स है। ठीक है, तो इसमें पहला पार्ट क्या कह रहा है कि द इनपुट टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द मैन्युफैक्चरर। अब जानते हैं कि इनपुट टैक्स किसे कहते हैं, जब किसी सामान को हम खरीदते हैं, ठीक है, खरीदते वक्त जो टैक्स हम पेड करते हैं उसको क्या कहते हैं, हम जो जीएसटी पेड करते हैं उसको हम इनपुट जीएसटी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम इनपुट जीएसटी निकाल लेते हैं। तो इसका पहला जो पार्ट कह रहा है, पहला पार्ट इसका इनपुट जीएसटी। तो इनपुट जीएसटी निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, हम यहाँ पर लिख लेते हैं यहीं पर। तो क्या है आपका 7500 रुपीज का सामान है। ठीक है, रॉ मटेरियल है यहाँ पर। ठीक, अब इसी पर देखिए, इसी पर कितना लगा रहा, 5% का जीएसटी उसने पेड किया, यानी सामान को जो खरीदा है उसमें 5% जीएसटी पेड किया है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इनपुट जीएसटी, इनपुट जीएसटी, इनपुट जीएसटी। ठीक है, तो 7500 रुपीज का क्या है, 5% है, तो 7500 रुपीज का 5%, इसको फ्रैक्शन में बदल लेते हैं तो 100 से डिवाइड कर देंगे। अब 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर कैंसिल आउट कर देते हैं, 5 5 25 हो जाएगा, 5 से हो जाएगा 35 और 2 हो जाएगा आपका 37 रुपीज। ठीक है, यानी उसने जो मैन्युफैक्चरर है सामान को खरीदते वक्त 375 रुपीज पेड कर दिया। ठीक है, इसी को हम इनपुट जीएसटी कहेंगे। अब यही पर इनपुट जीएसटी है, तो यानी ये क्या आपका सी जीएसटी इसका आधा हो जाएगा और आधा इसका क्या हो जाएगा, आपका एस जीएसटी हो जाएगा। ठीक है, तो यानी यहां पर हम लिख लेते हैं इनपुट, इनपुट सी जीएसटी एंड एस जीएसटी। ठीक है, इसी का आधा हो जाएगा यानी जीएसटी का आधा हो जाएगा, तो दोनों कितना हो जाएगा, इसको हम पहले लिख देते हैं। चलिए हाफ जीएसटी हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं पर हम लिख देते हैं, तो 2 1 2 हो जाएगा आपका यहाँ पर 2 1 2। ठीक है, इसका आधा कर देंगे, 2 1 2, 2 1 2 हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा आपका यहाँ पर, 2 7 15 हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट लगाएगा, और 2 5 10 हो जाएगा यहाँ पर आपका। ठीक है, यानी जो 187 रुपये 50 पैसा है ये किसको जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को जाने वाला है, और इतना ही पैसा स्टेट गवर्नमेंट को भी जाएगा। ठीक है, अब चलिए अब इसका हम नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट इसका क्या कह रहा है कि द आउटपुट टैक्स अंडर जीएसटी कलेक्ट बाय द मैन्युफैक्चरर। ठीक है, आउटपुट टैक्स जो है वो वो यहाँ पर मैन्युफैक्चरर है उसने कितना कलेक्ट किया। ठीक है, आउटपुट जीएसटी कलेक्ट बाय द मैन्युफैक्चरर। तो यहाँ पर इसका दूसरा सवाल लिख लीजिए। ठीक है, ये दूसरा सवाल। तो अब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे। तो सेलिंग प्राइस आपका क्या है यहाँ पर, दूसरा पार्ट इसका सेलिंग प्राइस आपका क्या है, कॉस्ट प्राइस प्लस में प्रॉफिट है, 40% का प्रॉफिट है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 40% के प्रॉफिट के साथ जो रॉ मटेरियल है उसको तैयार करके, यानी क्या कह रहा है, फिनिश कर दे रहा है, उसको फिनिश प्रोडक्ट करके, यानी प्रोडक्ट को तैयार करके 40% के प्रॉफिट के साथ बेच रहा है। ठीक है, प्रॉफिट के साथ बेच रहा है, तो भाई यही आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। यानी कॉस्ट प्राइस कितना है आपका 7500 रुपीज, और प्लस 40% का प्रॉफिट है, किस पर है, 7500 रुपीज पर 40% का प्रॉफिट है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया यहाँ पर, तो 7500 रुपीज
प्लस, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे कर देंगे, आपका 4 5 या 20 हो जाएगा, कैरी आया 2, 4 7 या 28 और 2 30 हो जाएगा यहाँ पर, और एक जीरो यहाँ लग जाएगा। ठीक है, यानी 3000 रुपए का क्या हो रहा है, उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो यानी जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका 2 जीरो जोड़ देंगे, उतार देंगे, और यहाँ पर 5 हो जाएगा, और आपका 7 3 10 हो जाएगा, यानी 10,500 रुपए का क्या हो रहा है, ये जो सेलिंग प्राइस है, ये 10,500 रुपए का सेलिंग प्राइस है। ठीक है, अब इसी पर देखिए, इसी पर वो टैक्स भी कलेक्ट करेगा, कितना, 12%। 12, अब देखिए इसी पर 12% का टैक्स लग रहा है, यानी जीएसटी लग रहा है 12% का। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, यहाँ पर द आउटपुट टैक्स, तो यहाँ पर जो रहेगा हमारे पास आउटपुट टैक्स। ठीक है, आउटपुट टैक्स कलेक्ट कलेक्ट बाय द मैन्युफैक्चरर, यहाँ पर लिख लेते हैं आउटपुट टैक्स कलेक्ट बाय द मैन्युफैक्चरर, कलेक्ट बाय द मैन्युफैक्चरर, बाय द मैन्युफैक्चरर। ठीक है, मैन्युफैक्चरर से लिख देते हैं हम यहाँ पर। तो इसी का 12% है, यानी 10,500 रुपए का 10,500 रुपए का 12%, 10,500 रुपीज का कितना हो जाएगा, 12%। इसको फ्रैक्शन में बदल देंगे, तो 2 जीरो आपका कट जाएगा। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं। ठीक है, तो 12 5 जा 60 हो जाएगा यहाँ पर आपका, और 12 1 जा 12 हो जाएगा। ठीक है, यानी जो टैक्स उसने कलेक्ट किया है वो कितना किया है, 12,260 रुपीज का, यानी 1260 रुपए उसने टोटल टैक्स कलेक्ट किया। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसमें सीजीएसटी भी है और एसजीएसटी भी है, तो इसमें सीजीएसटी लिख लेते हैं हम, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी दोनों है, एसजीएसटी, सीजीएसटी, और ये हो जाएगा आप एसजीएसटी। ठीक है, इसी का आधा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 630 रुपए। ठीक है, 630 रुपए हो जाएगा यहाँ पर, समझ गए। अब चलिए, अब हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर क्या रखा है, द टैक्स अंडर पेड बाय द मैन्युफैक्चरर टू द स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, अब ये जो मैन्युफैक्चरर है उसने कितना टैक्स पेड किया है सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को। ठीक है, यानी 187 रुपए 5 पैसे 50 पैसे जो है वो तो ऑलरेडी उसने पेड किया, तो उसको उसमें से घटा देंगे ना भाई। ठीक है, 187.5 रुपीज को हम उसमें से घटा देंगे, यानी इसमें से घटा देंगे, आउटपुट में से इनपुट को घटा देंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसको किनारे कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा पहले किनारे कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो हो जाएगा आपका, यहाँ पर हम लिख लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पर जो हो जाएगा, द टैक्स पेड बाय द मैन्युफैक्चरर टू सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, तो इसका तीसरा पार्ट से। ठीक है, तीसरा इसका जो पार्ट है उसको हम काफी ध्यान से यहाँ समझेंगे। ठीक है, यानी यहाँ पे लिख लें टैक्स पेड बाय द मैन्युफैक्चरर। ठीक है, द मैन्युफैक्चरर टू सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, अब देखिए टोटल कितना जीएसटी था, देखिए इसको क्या करेंगे हम, आउटपुट में से इनपुट को क्या करेंगे, हम घटा देंगे। ठीक है, इनपुट को घटा देंगे। अब देखिए आउटपुट कितना है, 630 रुपए उसने कलेक्ट किया टोटल। ठीक है, 630 रुपए उसने कलेक्ट किया, और 187 रुपए 50 पैसे पहले ही उसने क्या किया हुआ, पेड कर दिया। जब माल को, जब जो कच्चा माल था यानी वर्थ प्रोडक्ट था, उसको उसने खरीदने से पहले ही क्या खरीदा था, तभी उसने क्या, उसको जीएसटी था उसको पेड कर दिया था। ठीक है, तो उसको हम घटा देंगे इसमें से, वरना डबल उसको नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम 187 रुपए 50 पैसे को उसको हम घटा देंगे यहाँ पर। तो चलिए इसको हम यहाँ पर 630 रुपए में से हम इसको अगर घटाएंगे तो कितना मिलेगा हमें, 187 रुपए 50 पैसे को घटा देंगे हम यहाँ पर। ठीक है, 10 में से 5 गया, 5 बचा आपका यहाँ पर, और 9 में से 7 गया, 2 बचा, और यहाँ पर 12 हो गया, 2 हो गया, 12 लग गया यहाँ पर, और 8 गया, तो 12 में से 8 गया, 4 बचा, और यहाँ पर 5 में से 1 गया, 4 बचा, पॉइंट यहाँ लगा दी। ठीक है, तो यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को 442 रुपए 50 पैसे सेंट्रल गवर्नमेंट को
पेड किया, यानी सीजीएसटी और इतना ही पैसा एसजीएसटी भी पेड करेगा, एसजीएसटी भी पेड करेगा, ठीक है 442.5, ठीक है, इतना ही पैसा वो यहाँ पर भी पेड करने वाला है, ठीक है। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको सवाल समझ में आएगा। अगर कुछ क्वेरी आपको सवाल नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट कर देंगे, तो हम इस सवाल को दोबारा से लगा देंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और इसका अगला पार्ट लगाते हैं। इसका अगला पार्ट क्या कह रहा है, ठीक है, जो इसका अगला पार्ट कह रहा है, अब यहाँ पर हम निकालते हैं अमाउंट, ठीक है। अमाउंट कितना होगा यहाँ पर, इसका जो फोर्थ पार्ट कह रहा है अमाउंट, टोटल जो अमाउंट यहाँ पर पेड करेगा, द अमाउंट पेड बाय द डीलर फॉर द फिनिश प्रोडक्ट, यानी जो तैयार माल है उसके लिए डीलर ने कितना अमाउंट पे किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा सेलिंग प्राइस क्या है आपका 10,500 रुपीज, ठीक है, 10,500 रुपीज प्लस आपका यहाँ पर 1,260 रुपीज का जीएसटी पेड है, ठीक है, यानी 1,260 रुपए का आपका जीएसटी पेड है, ठीक है। तो इसको अब हम यहाँ पर इसको जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा 0 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और यहाँ 5 2 7 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर 1 1 हो जाएगा, ठीक है, यानी 11,760 रुपीज टोटल अमाउंट पेड करेगा डीलर फिनिश प्रोडक्ट को खरीद पाने के लिए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।